हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुही ज्ञान इसके 9वें और 10वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम श्लोक में प्रवेश करें, हम श्रीमद् भागवत के एक सुंदर से श्लोक से आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी श्लोक को कह रहे हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। तो इसमें कह रहे हैं, मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वालों के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो जिन श्लोकों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे भगवद गीता की क्लास में, उसमें भगवान के यश, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। इन श्लोकों में जो हम पढ़ रहे हैं, चौथे श्लोक से भगवान ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इसको सुनने से व्यक्ति पवित्र होता है। भले हम भगवान का यश गान करें, उनका स्मरण करें, दर्शन करें, किसी भी प्रकार से यदि भगवान का संपर्क हमको प्राप्त होता है तो उससे हम पवित्र होते हैं, हमारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले श्लोक में आपने सुना था, भगवान कहते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यहाँ तक पढ़ा। अब श्लोक का लिंक समझिए आप। तो भगवान जो है इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि क्या भगवान इन कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं? क्या भगवान को इन कर्मों का बंधन नहीं लगता है? देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति की हत्या कर दे तो उसको पाप माना जाता है, लेकिन जब सृष्टि का संहार होता है तब तो भगवान सभी जीवों के शरीरों का नष्ट कर देते हैं ना, सारे लोगों को नष्ट कर देते हैं। तो क्या उसका भगवान को पाप लगता है? ये प्रश्न जो है, अगर ऐसा बनता है तो उसका उत्तर भगवान इन श्लोकों में दे रहे हैं, जो हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। रेणुका माता जी बताइएगा। न च माम तानि कर्माणि न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीनम् दासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। असक्तं तेषु कर्मसु। और सुंदर। मिष्टी माता जी आप गाएं। न च माम तानि कर्माणि न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीनम् उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। सुमित प्रभु जी आप गाएं। न च माम तानि कर्माणि न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीनम् उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अशक्तं तेषु कर्मसु। बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। कौन से कर्म नहीं बांध पाते भगवान को? ये जो सृष्टि का भगवान ने बताया था, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, इतने कर्मों को करते हुए भी भगवान को ये कर्म नहीं बांध पाते हैं। भगवान इनसे उदासीन की भांति रहते हैं, अर्थात भगवान कर्ता के रूप में तो हैं, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से समस्त ब्रह्मांडों को सृष्टि भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होते हैं। तो उदासीन की तरह, उदासीन होकर नहीं, उदासीन की तरह। अगर उदासीन रहेंगे तब तो कुछ भी नहीं करेंगे, एक उदासीन व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उदासीन वत कहा गया, अर्थात उदासीन के जैसे। मतलब भगवान अपनी अध्यक्षता में तो करते हैं, उनकी इच्छा से होता है, लेकिन वो जो है स्पर्श नहीं करते हैं प्रकृति का, सदैव उससे विरक्त रहते हैं। आइए अन्वय की ओर बढ़ेंगे। धनंजय, हे धनंजय, किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को। तेषु कर्मसु, अर्थात उन कर्मों में, सृष्टि,
पालन और प्रलय उन कर्मों में असक्तम अर्थात आसक्ति रहित, च और उदासीनवत आसीनम उदासीन की भांति अवस्थित। तो ये जो कर्म है अर्थात भगवान सृष्टि भी कर रहे हैं तो उससे आसक्त नहीं होते। इसको समझिए, हम इस जगत में कोई छोटी सी भी सृष्टि करते हैं तो उससे आसक्त हो जाते हैं। जैसे एक चित्रकार एक सुंदर सा चित्र बनाता है तो वो सोचता है मैंने बनाया है, उससे आसक्त होता है। या माता पिता अपने बच्चों से कितना आसक्त होते हैं ना, क्योंकि वो उनकी देह में बुद्धि रहती है, उस बच्चे को भी अपना समझते हैं और उसके प्रति कितना आसक्त होते हैं। जगत में इतने सारे बच्चे उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया उसकी चिंता करते हैं। तो ये उनकी आसक्ति को दिखाता है। लेकिन भगवान इतनी सृष्टि करते हैं, उसमें इतने सारे जीवों के शरीरों की सृष्टि करते हैं, फिर भी भगवान आसक्ति रहित हैं। तो ये उनका ऐश्वर्य है। और कैसे भगवान उदासीनवत आसीनम अर्थात उदासीन की भांति अवस्थित हैं। उदासीन समझते हो आप? जैसे कि कोई कोर्ट केस हो रहा है, कोर्ट केस में जो जज है, ठीक है, दो पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो उनके जो वकील अपनी अपनी बातें समक्ष रख रहे हैं, जज फैसला सुना रहा है, लेकिन किसको दंड मिल रहा है किसको लाभ हो रहा है इससे जज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ, उदासीन वत। माम अर्थात मुझे, तानी कर्माणी न निबधनंती वे सृष्टि आदि कर्म नहीं बांटते हैं। तो भगवान जो सृष्टि कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ये कर्म भगवान को नहीं बांटते हैं। तो प्रश्न क्या था कि भगवान इतने कर्म कर रहे हैं तो क्या भगवान को भी पाप लगता है? क्योंकि इतनी बड़ा सृष्टि का जब संहार होता है, सब जीवों का नाश हो जाता है, शरीरों के नाश होते हैं, क्या भगवान को पाप लगता है? उत्तर क्या है, नहीं। भगवान को जो ये कर्म है वो नहीं बांट पाते, भगवान इसमें लिप्त नहीं होते हैं, उदासीन की भांति स्थित रहते हैं। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। तो जैसे आपने सृष्टि कार्य में भगवान को देखा, भगवान अपनी इच्छा से ही इतनी सृष्टि कर देते हैं, अपनी संकल्प से ही। जैसे अगर अगर आपको खाना बनाना हो और आपकी इच्छा से ही अगर खाना बन जाए तो ये कितना बड़ा ऐश्वर्य होगा, है ना। लेकिन हमको तो मेहनत करनी पड़ती है। भगवान बस इच्छा करते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, उनका पालन भी हो रहा है, संहार भी हो रहा है, सब समय से अपने आप हो रहा है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये तो भौतिक जगत के प्रति वो इस प्रकार से उदासीनवत रहते हैं, लेकिन जो उनकी आध्यात्मिक जगत की लीलाएं हैं उसमें भगवान सदैव व्यस्त रहते हैं, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं भगवान वहां पर। तो वैकुंठ लोक में सदैव वे व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5:6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमे, अर्थात वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। आपने इसको पिछले श्लोक में ही पढ़ा था कि इस भौतिक जगत में जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, भगवान का उनसे कोई सरोकार नहीं रहता है। अपने धाम में वो बहुत आनंद पूर्वक रहते हैं, वहां पर अपने आनंदमयी मधुरमयी लीलाएं करते रहते हैं। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। यह उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। ठीक है, उदासीन होना समझ रहे हैं आप जज के उदाहरण से। प्रभुपाद जी भी इसको आगे कहेंगे, तो प्रभुपाद जी के उसमें पढ़ लेंगे। तो जैसे जज को कोई सरोकार नहीं रहता कि मान लीजिए किसी को उसने फांसी की सजा भी सुना दी या किसी को कोई धनराशि प्राप्त होने की के लिए भी उसने सैंक्शन दे दिया, तो जज को उस व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता, उस व्यक्ति से द्वेष है इसलिए दंड नहीं दे रहा, अपना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है वो। उसी प्रकार से भगवान को इस भौतिक जगत में होने वाले कार्यों से वो उदासीन वत की तरह रहते हैं। अपनी संकल्प मात्र से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी शक्तियों के द्वारा वो ये सब घटित करवाते हैं। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। छोटे से छोटे कार्य अर्थात सांस लीजिए, ये सांस लेना भी जो छोटा सा कार्य है, हम इसको बिना परमात्मा के सहयोग के नहीं कर सकते हैं। छोटी से छोटी क्रिया के लिए भी हमको परमात्मा जी की सहायता चाहिए, क्योंकि ये आत्मा इस शरीर का प्रयोग तभी कर सकता है जब प्राण शक्ति एक्टिवेट हो। तो सबसे पहले जीवात्मा इच्छा करता है,
फिर भगवान हृदय में जो परमात्मा के रूप में स्थित है वो प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद हम इस शरीर का प्रयोग कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो छोटी 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 क्रिया जो है भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है, लेकिन वे उदासीनवत हैं। जैसे परमात्मा जी के केस में देख लीजिए, वो जितने भी जीव है उन सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अब जो जीवात्मा है, अलग अलग जीवों की अलग अलग कर्म करने की प्रवृत्ति है। कोई भगवान ऐसे भी जीव के हृदय में स्थित है जो मांस खाता है, लेकिन फिर भी भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उदासीनवत रहते हैं, और उस जीव के कर्मानुसार जो उसको सुख दुख भोगना चाहिए वो उसको भुगवाते हैं। उदासीनवत वो वहां पर रहते हैं। समझ रहे हैं आप इस उदाहरण से? अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि ये उदासीनवत का क्या अर्थ है। तो उदाहरण पढ़ेंगे हम। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। तो ये किसी जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश अर्थात जज का उदाहरण दिया जा रहा है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। तो एक उच्च न्यायालय में जो उसका जज है अर्थात न्यायाधीश है, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है। वो अपने आसन में बैठा है, किसी को फांसी दी जाती है, मतलब उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटित होती हैं। तो अब न्यायालय में न्यायाधीश के आदेश से ही विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे वहां पे अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जैसे लॉयर्स हैं, वो अपनी अपनी बात पेश कर रहे हैं, और न्यायाधीश जो है सुनवाई कर रहा है। जैसे कैसी सुनवाई कर रहा है? किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप समझिए, किसी को न्यायाधीश ने फांसी की सजा दी क्योंकि उस व्यक्ति का ऐसा ही कर्म था, उसने दंड देने वाला ही कर्म किया था, तो न्याय के हिसाब से उसको फांसी की सजा देनी चाहिए थी। तो उसने सुनवाई कर दी कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा होगी। अब जो न्यायाधीश है उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसे द्वेष करता है। आप समझ रहे हो? तो उस व्यक्ति को जो फांसी लगी है उसका दोष हम जज पर नहीं डाल सकते हैं। जज तो अपना काम कर रहा है। उसी प्रकार से जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं कोर्ट में, तो न्यायाधीश को उससे सरोकार नहीं होता। यद्यपि वो उसका काम है, कर्ता की तरह वो कर रहा है, लेकिन जितने भी वहां पर लोग हैं, जो मुजरिम है, उनको वो उसी अनुसार सुनवाई कर रहा है, लेकिन उन सभी सुनवाई का न्यायाधीश को उससे कोई सरोकार नहीं होता। आप समझ रहे हैं? जैसे किसी को धनराशि भी प्राप्त हो रही है, किसी को लाभ हो रहा है, या किसी को फांसी की सजा प्राप्त हो रही है, तो इनसे जो है न्यायाधीश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आप कैशियर के उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं, तो कैशियर को मानो लाखों पैसे दे दिए गए, अब वो खुश नहीं होता कि मेरे पास लाखों पैसे आ गए, इससे खुश नहीं होता। या किसी ने 5 लाख रुपए विड्रॉ करने हो, तो वो जो है कैशियर दुखी नहीं होता, अरे 5 लाख रुपए चले जाएंगे। वो उदासीन की भांति अपने कार्य को करता है। तो उसी प्रकार से जो है भगवान भी उदासीनवत ही रहते हैं। इसी प्रकार वो कार्यों को करते हैं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपनी शक्तियों के माध्यम से। यहाँ पर एक चित्र रखा गया है। आप इस चित्र में एक कुम्हार को देख सकते हो जो घड़ा बना रहा है। अब कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए उस कार्य में लिप्त होना पड़ेगा, अर्थात उसका स्पर्श करना पड़ेगा ना घड़े का, तभी तो घड़ा बना पाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, ये स्पष्ट किया जा रहा है। भगवान दूर से ही, तटस्थ होकर ही, बस केवल दृष्टिपात मात्र से जो है सृष्टि कर देते हैं, इस घड़े की तरह स्पर्श नहीं करते। ठीक है? वेदांत सूत्र में 2:1:34 में कहा गया है, वैषम ये नैर घृण्ये न, अर्थात वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है। द्वंद्व अर्थात ये जो राग और द्वेष के जो द्वंद्व है, भगवान इसमें स्थित नहीं होते, भगवान को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, न ही इस जगत की सृष्टि या प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। तो स्पष्ट हो रहा है, इस जगत में, इस भौतिक ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है, भगवान को उससे कोई आसक्ति नहीं है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। अब समझिए इस चीज को। तो प्रश्न बन सकता है, भगवान जब आप सृष्टि करते हो तो सृष्टि के प्रारंभ में ही सभी जीवों को आप उपयुक्त शरीर प्रदान कर देते हो, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, पशुओं का शरीर हो, वृक्षों की योनि हो, तो अलग अलग जीवात्मा को विभिन्न योनियां आप प्रदान करते हैं। तब तो आप में विषमता का दोष आ रहा है ना, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ही आप सबको अलग अलग प्रकार की योनियां दे रहे हैं।
तो किसी को आपने स्वर्ग का राजा बना दिया है, स्वर्ग के देवता बना दिए, किसी को पृथ्वी लोक में मनुष्य, किसी को आपने पाताल लोकों में भेज दिया है। ये कैसा न्याय है आपका? आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। तो अर्थात जब नई सृष्टि हो रही है, तो पुरानी सृष्टि जब हुई थी, जब प्रलय हुआ था पुराना, जो उसके अंत में जो जीवात्माओं की जो जो इच्छा रही थी, जो जो संस्कार रहे थे, उसके अनुसार उनको ये दोबारा से शरीर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें भगवान की कोई विषमता नहीं है, भगवान तो सभी के प्रति सम रहते हैं। ठीक है, और उदासीनवत रहते हैं, उस भौतिक जगत के कार्यकलाप में वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं? वो अपने आध्यात्मिक जगत में अपनी मधुर में लीलाओं को करने में व्यस्त रहते हैं। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से उदासीनवत रहते हैं, मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, फिर भी जो उनके भक्त हैं उनसे भगवान बहुत आसक्त रहते हैं। अपने भक्तों को भगवान प्रेम करते हैं। जो भगवान की छोटी छोटी सेवा भी जो हम करते हैं, उसको भगवान बहुत बड़ा करके देखते हैं। और भगवान इतने कृतज्ञ व्यक्ति हैं कि अगर आप छोटी सी भी सेवा करते हो, उनको तुलसी जल अर्पण करना, उनको जल अर्पित करना, उनको प्रणाम करना, भगवान का नाम लेना, छोटी छोटी सेवाओं को भी भगवान हमेशा याद रखते हैं। भगवान कहते हैं, किसी ने भी मेरा नाम कहीं भी किसी भी तरह से लिया है तो मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ। और जो भगवान का नाम लेता है, उसके प्रति भगवान की क्या बुद्धि होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसने मेरा नाम लिया है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको सुरक्षा प्रदान करूं। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। हमने अजामिल के प्रसंग में पढ़ा था ये। हाँ, तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप गाइएगा। मयाध्यक्षेण प्रकृति मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। जगति परिवर्तते। बहुत सुंदर प्रभु जी। कौन गाएंगे अभी? स्वरूपा माता जी, आप गाएं। मयाध्यक्षेण प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। जगद्वि परिवर्तते। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। बहुत सुंदर, भगवान बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। तो इतना जो चराचर ब्रह्मांड है, इतना बड़ी सृष्टि है, ये भगवान की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, भगवान की शक्तियों में से एक शक्ति का प्रदर्शन है। तो ये भगवान का मुख्य कार्य नहीं है, इनका गौण कार्य है। अर्थात ये जो सृष्टि कार्य करना, पालन करना, संहार करना, ये भगवान का मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। कौन? ये भौतिक प्रकृति, और जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। किसके शासन में? प्रकृति। और प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। अन्वय को देखेंगे। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मया अध्यक्षेण, अर्थात मेरी अध्यक्षता में। तो ये भौतिक प्रकृति काम करती है, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके नियंता कौन है? भगवान। अध्यक्ष आप समझते हो, सुपरवाइजर, जो जो डायरेक्शन देता है, किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए। जो अध्यक्ष है वही तो इस बात को सुनिश्चित करता है। तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। सचराचरम, अर्थात चर अचर सहित संपूर्ण जगत को सूयते, प्रसव करती है। तो ये प्रसव करती है अर्थात जन्म देती है। इस प्रकार से जो प्रकृति है, ये समस्त जो चर अचर प्राणी है, संपूर्ण जगत है, उसको जन्म देती है। कौन? प्रकृति। अनेन हेतुना, इस कारण से जगत विपरिवर्तित, जगत पुनः पुनः उत्पन्न होता है। तो भगवान की संकल्प शक्ति से ऐसा होता है।
क्या होता है उससे? बारंबार ये जो जगत है विपरिवर्तित है, अर्थात बारंबार परिवर्तित होता है या पुनः पुनः जो है उत्पन्न होता है। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। एक बार इसको तात्पर्य में देखेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र रखे गए हैं, देखिए। ये जो भौतिक शक्ति है, इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा देवी, अर्थात माया देवी। तो माया देवी भगवान के आदेशानुसार कार्य करती हैं, ठीक है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती हैं, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। अब माया देवी क्या करती है, देखिए। माया जीव को इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित करती है, तो उनको विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के देह प्रदान करती है, और फिर जो जीव है उसको इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित करती है। इंद्रिय तृप्ति का प्रलोभन ये माया देती है, लेकिन ये भोग बहुत अल्पकालिक होते हैं और अंततः मानसिक अशांति, मोह, पाप और पुनः जन्म का कारण बनते हैं। तो समझ रहे हैं? इस प्रकार से जीवात्मा को विभिन्न प्रकार का शरीर देना और फिर इंद्रिय तृप्ति प्रदान करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवात्मा को प्रलोभन देना। जब जीवात्मा ऐसे प्रलोभन में फंसता है तो उसको फिर अशांति होता है, मोह। इंद्रिय तृप्ति का एक स्वभाव है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो इंद्रिय तृप्ति क्या करते हैं, ये इस बात को छुपा देते हैं कि ये भोग तो अल्पकालिक है, कुछ समय के लिए इस बात को छुपा देते हैं इंद्रिय तृप्ति, और उसकी बुद्धि के सामने मोह छा जाता है। मोह अर्थात ऐसी बुद्धि के सामने ऐसा घने बादल छा जाते हैं जिससे व्यक्ति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कार्य अकार्य के जो भेद है उसको नहीं समझ पाता। उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको अशांति और मोह, पाप और पुनः जन्म का कारण बनता है, और फिर से वो इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो उसको इंद्रिय तृप्ति के कारण वासनाओं के छाप पड़ जाते हैं उसके सूक्ष्म शरीर पर, और फिर से जो है ये उसके दोबारा से भौतिक जन्म में, भौतिक जगत में जन्म का कारण बनता है। माया जीव को संसारिक वस्तुओं में लिप्त रखती है ताकि वह अंत समय में भगवान को याद न करे और पुनः जन्म लेकर संसार में फंसा रहे। तो यही माया की सेवा है। ये जैसे जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहना चाहता है जीव, भोग करना चाहता है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए माया जो है उसको भोग प्रदान करती रहती है ताकि वो भगवान को भूल जाए और वापस से इसी संसार में फंसा रहे। तो ये तो बहुत खतरनाक सेवा है माया की। अब समझ रहे हैं इस चीज को? जो व्यक्ति मांस खाना चाहते हैं तो माया कैसे सहायता करती है, अच्छा तो तुम मांस खाना चाहते हो तो ये लो, अब तुम किसी जंगली जानवर का शरीर धारण करो, कुत्ते सियार आदि बन जाओ, ताकि तुम अब आराम से मांस खा सको, वहां पर तो कोई प्रकृति का नियम नहीं है। इस प्रकार से जो है भौतिक बंधन में ही व्यक्ति को फंसा देती है। तो माया इतनी कोशिश करती है हमको भगवान से दूर खींचने में, तो हमको क्या करना चाहिए, भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों के आश्रय में नाम जप करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। दो चीजों को माया नहीं काट पाती है, वो क्या है, एक तो भगवान का नाम, भगवान का नाम है, और दूसरा है भक्तों की संगति। तो जो माया आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, आप और आगे और पुश किया करो अपने आप को, और भक्तों की संगति में लेकर आया करो, और कथा श्रवण किया करो, भगवान का नाम जपा करो। तो यही उपाय है। तो यहाँ पर एक चित्र रखा गया है, आप देख रहे हैं। एक कुत्ता भौंक रहा है, बड़ा खतरनाक से दिखने वाला कुत्ता है। यदि वो आप पर भौंक रहा है तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो व्यक्ति देख रहा है कि मैं इस कुत्ते से लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, इसके बड़े बड़े दाढ़ हैं, कहीं मुझे काट न ले, तो भयभीत हो रहा है। लेकिन उसको फिर वो क्या करता है, यहाँ से इस कुत्ते के मालिक को पुकारता है। मालिक क्या करता है, बस सीटी बजाता है, सीटी बजाते ही ये कुत्ता नियंत्रण में आ जाता है। आप समझ रहे हैं? वैसे ही माया इस जगत में हमको परेशान कर तो रही है। इसका उपाय क्या है कि हम भगवान को पुकारें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से सीटी बजाते ही ये नियंत्रण में आ गया कुत्ता, उसी प्रकार से जो माया देवी है वो भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है, उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जब माया से परेशान हो, हमको भगवान को ही पुकारना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर सा चित्र रखा गया है कि व्यक्ति गृहस्थी में भी जो है बहुत अच्छे से भजन कर सकता है, सबको, अपने परिवारजनों को भगवान की सेवा में लगा करके। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं हम कितना पढ़ पाएंगे आज। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं।
यद्यपि भगवान दूर से अपनी इच्छा शक्ति से सब ये सृष्टि प्रलय पालन करा तो रहे हैं, लेकिन इससे दूर रहते हैं, ठीक है। परंतु फिर भी इस पूरे जो प्रकृति है इसको नियंत्रण करने वाले भगवान ही हैं, इसके अध्यक्ष भगवान ही हैं, ठीक है। मतलब भगवान पूरी तरह से उदासीन नहीं रहते हैं, उदासीनवत कहा गया है, मतलब उनकी इच्छा शक्ति से ही सब कुछ होता है। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। तो भगवान की ही इच्छा से सब कुछ घटित होता है, चाहे वो प्रलय हो या सृष्टि हो या इस जगत का पालन हो, सब कुछ भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। होता तो ये प्रकृति के द्वारा है, लेकिन मूल इसका कारण भगवान की इच्छा है, तो भगवान ही कराते हैं। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूप वाले जीवों का पिता हूँ। मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ, अर्थात भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, अर्थात मैं सभी जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। तो भगवान केवल देखते, अपने दृष्टिपात मात्र से वो सभी जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं। तो भगवान केवल दृष्टिपात मात्र से भगवान प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं, अर्थात सभी जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं, और फिर जो जीवों को शरीर मिलते हैं वो किस आधार पर मिलते हैं, अंतिम जो उनकी इच्छा थी, पिछली सृष्टि में जो उनकी इच्छा थी, जैसे उनके कर्म किए थे उसके अनुसार उनको विभिन्न विभिन्न रूप और विभिन्न विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। तो भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप से इस भौतिक जगत के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं पड़ता इस जगत में कौन भी कितना बड़ा महल बना रहा है, कितना बड़ा शहर बसा रहा है, उससे कोई भगवान को कोई सरोकार नहीं है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली भगवान सबका पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति कर रहा है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अब भले आप छोटी से छोटी चीज क्यों ना करो, भगवान का दर्शन कर रहे हो तो भी भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चलेंगे। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकृत्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो इस भौतिक जगत में जितनी क्रियाशील होते हैं उसका मूल कारण क्या है, भगवान की इच्छा। भगवान दृष्टिपात करते हैं तभी जो है सारी जो प्रकृति है वो क्रियाशील होती है, और फिर उसके बाद उसमें अन्य चीजें सारी वस्तुएं वो उत्पन्न होती हैं। तो भगवान कर्ता के रूप में है, दिखाई दे रहा है। अगर भगवान दृष्टिपात नहीं करेंगे तो ये कार्य होगा ही नहीं। अब इसको समझिए, जैसे शादी होती है तो शादी के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति को दे देते हैं ना, खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देते हैं। तो आप तो अध्यक्षता क्या हुई कि आपने ऑर्डर दिया कि मान लो 1,000 लोग आएंगे, 1,000 प्लेट्स के तुम खाने का अरेंजमेंट कर देना, ऐसा करके आपने किसी को नियुक्त कर दिया। तो आपने अपनी अध्यक्षता में कर्म करवाया, यद्यपि आप किस प्रकार के खाना बनेगा, कैसे प्लेट सर्व होंगे, उस कार्य में लिप्त नहीं हो रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान जो है कर्ता के रूप में तो हैं, उनकी इच्छा शक्ति से सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन भगवान लिप्त नहीं होते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत के प्राकृति से। समझ आ रहा है। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। स्पष्ट समझ आ रहा है। फूल अब दूर रखा है फूल तो, और उसकी सुगंधी आ रही है, तो सुगंधी से ही क्षोभ उत्पन्न होता है चित्त में। उसका अगर अच्छी सुगंध है तो उसे अच्छा महसूस होता है, तो उस दूर रखे हुए फूल की सुगंधी से क्षोभ उत्पन्न होता है। तो जो फूल है और सुगंध है वो हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं। उसी प्रकार से जानना होगा कि ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में भी है, ठीक है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो अब प्रभुपाद जी और स्पष्ट कर दें कि भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ने अपने आनंद के लिए ये जगत नहीं सृष्टि किया है, ये उन्होंने हमारे लिए किया है, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। यद्यपि उनको कोई सरोकार नहीं रहता, लेकिन कर्ता तो वही है, मूल कर्ता तो वही है। अपने दृष्टिपात से भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं
और व्यवस्थित भी भगवान ही करता है। अगर भगवान नहीं करेंगे तो सब तहस नहस हो जाएगा, कुछ भी व्यवस्था के अनुसार नहीं रहेगा। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। ये सबको स्पष्ट हो रहा है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती है। जैसे शादी वाले एग्जाम्पल में, जैसे मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी व्यक्ति को 1000 प्लेट्स खाने की तैयारी करने का, तो यदि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा, उतना धनराशि देना पड़ेगा, तब जाके वो व्यक्ति कुछ करेगा, है ना। उसी प्रकार से भगवान मूल करता है, तो उनकी अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो यद्यपि सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, फिर भी भगवान इन सभी कार्यों से अलग रहते हैं। उनको इस जगत की कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं रहता, वो उदासीन मत रहते हैं। आशा है कि ये स्पष्ट हुआ होगा। और ये तो आपने जाना ही था कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इसके विषय में हमने कल चर्चा की थी। आज की चर्चा जो है यहीं पर संपूर्ण हो रही है। अब किसी भक्त का आज की चर्चा से कुछ प्रश्न हो तो वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ सबको सब समझ आ गया है कि भगवान ही सब सृष्टि करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं। हमको इसमें कोई संदेह नहीं है, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, हम समझ गए भगवान परम ऐश्वर्यशाली है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? उनकी भक्ति करना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। जो बुद्धिमान इसको भली भांति समझता है वो क्या करता है? वो मेरी भक्ति करने में, पूरी तरह से भक्ति करने में अपने आप को लगाता है। तो वही करना है, भगवान की भक्ति करनी है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।